अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएस के अंदर जो मॉड्यूल लगा होता है उसको कैसे मल्टीमीटर के साथ रिपेयर किया जा सकता है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप 4x4 का मॉड्यूल जो कि 500 वाट का होता है, 6x6 का मॉड्यूल जो कि 1000 वाट का होता है और इसी तरह 7x7 का मॉड्यूल 1200 वाट का होता है कि वह आप एक ट्रिक से किस तरह इन सब को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने अरसलान टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे पास जो मॉड्यूल है ये है 6x6 का, जो कि देख सकते हैं अभी लिखा भी हुआ है। सबसे पहले हम इसको फिज़िकली देख लेते हैं। अक्सर जब मॉड्यूल शॉर्ट सर्किट होता है या जलता है तो वो अपना एफ जला देता है, जैसे कि ये नज़र आ रहे हैं। देखने में पता लग रहा है ये साइड उड़ चुकी है और ये भी साइड डैमेज हो चुकी है, क्योंकि ये एफ पैरेलल के अंदर लगे होते हैं और एक एफ शार्ट होगा तो सभी के सभी शार्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम ये जो 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है ये भी जल चुकी हैं दोनों तरफ से। तो फिर भी हम मल्टीमीटर से इसको मैं चेक करने का आपको तरीका बताऊंगा। जो मीटर को डायोड वाली स्केल के ऊपर रख लेना आपने, और जो मीटर की पॉजिटिव वायर है वो मॉड्यूल की नेगेटिव के साथ लगानी है आपने, और जो मीटर की नेगेटिव वायर है वो पहले आपने B1 के साथ लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं 0.447 रीडिंग आ रही है, जो कि यहाँ पे होनी चाहिए थी 0.855 या 850 से ऊपर होनी चाहिए थी। तो ये मॉड्यूल ओके होना था, इसका मतलब इसकी B1 वाली साइड भी ख़राब है। इसी तरह हम B2 पे लगाएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि इधर भी वो रीडिंग दे रहा है 0.46। यहाँ पे भी रीडिंग होनी चाहिए थी 0.850 से ऊपर। चूँकि ये रीडिंग अब दोनों साइड में सही नहीं दे रहा, इसका मतलब है ये मॉड्यूल की दोनों साइडें उड़ चुकी हैं, जैसा कि देखने से भी पता लग रहा था। तो सबसे पहले आप जो इसके फॉल्टी पार्ट्स हैं उनको रिमूव करेंगे। ये एफ के ऊपर पेच लगे होते हैं ताकि हीट सिंक के साथ अच्छे तरीके से अटैच रहें। सबसे पहले आप एक एक करके इसको खोलेंगे। इसी तरह सभी दोनों साइडों के पेज मैं खोल लूँगा। दोनों साइडों से एफ के पेज खोल लेने के बाद आप इसको बारी आएगी रिमूव करने की। इसके लिए आपके पास शक्कर होना चाहिए। आप सोल्डर को, क्योंकि आप कोशिश करें कि शक्कर का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि अगर शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे अगर ज़ोर जमाई करेंगे तो ये इसके प्रिंट डैमेज होने का ख़तरा होता है। ये देखें, ये एक एफ उतार लिया। इसी तरह सारे एफ को उतार लिया जाएगा। दोनों साइडों से एफ को रिमूव कर लेने के बाद अब बारी आएगी, इसके साथ लगी हुई है 100 ओम की रेजिस्टेंस हर एक के साथ लगी होती है दोनों तरफ। अगर 6x6 का मॉड्यूल है तो 6 रेजिस्टेंस इस तरफ लगी होंगी और 6 ही इस तरफ लगी होंगी। ये देखने में ही पता लग रहा है कि जल रही हैं, इसलिए दोनों तरफ से इसको भी मैं रिमूव कर लूँगा। ये देखें, इसी तरह सभी रेजिस्टेंस को मैं रिमूव कर लूँगा। दोनों तरफ से 100 ओम की रेजिस्टेंस भी रिमूव कर लिया जो जली हुई थी। उसके बाद बारी आएगी दोनों तरफ, दोनों साइडों पे, या आप देख सकते हैं जेनर 15 वोल्ट। ये जेनर 15 वोल्ट भी आपने लाजमी चेक करने हैं मल्टीमीटर से, लेकिन कोशिश करें कि इसको भी आप रिप्लेस कर दें बजाय के चेक करने के, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा मीटर से रीडिंग सही देते हैं लेकिन अक्सर औक़ात ये लीक हो जाते हैं। जैसे ही आप मॉड्यूल रिपेयर करके लगाते हो तो चंद ही घंटों के बाद दोबारा मॉड्यूल जल जाता है। उसकी रीज़न यही होती है, ये जो जेनर डायोड ये देखें लिखा हुआ ZN15V, ये जेनर डायोड ये 15 वोल्ट और दूसरी साइड का लगा हुआ ये आपने
रिप्लेस कर देने हैं। इसको भी हम दोनों को रिमूव कर लेंगे। ये दोनों तरह से जेनर डायोड 15 वोल्ट उतार लिया है। अगर किसी को ये पता ना लगे उतारने के बाद कि इसका नेगेटिव हिस्सा कौन सा है या पॉजिटिव हिस्सा कौन सकता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल बना होता है। ये जो लाइन वाला हिस्सा है ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। सेम इसी तरह ये लाइन वाला हिस्सा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर जेनर डायोड की बात करें तो ये जिस साइड के ऊपर ब्लैक हिस्सा है नज़र आ रहा है आपको, वो हिस्सा नेगेटिव है और दूसरा हिस्सा पॉजिटिव है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ब्लैक हिस्सा है आपका ये नेगेटिव है और दूसरा हिस्सा पॉजिटिव है। तो ये आपने लगाते हुए भी इसी चीज़ का ख्याल करना है। इसके बाद मॉड्यूल में जो बचता है वो फ्यूज़ बचते हैं। फ्यूज़ भी ये देखें, ये जला हुआ है। ये 4 फ्यूज़ लगे होते हैं 40-40 एम्पेयर के। इन सबको भी हम रिमूव कर लेंगे। सभी जले हुए कंपोनेंट निकाल लेने के बाद फ्यूज़ को भी निकाल लिया। अब बारी आती है नए कंपोनेंट इनमें लगाने की, क्योंकि इसके में अंदर 75N75 जो FET का नंबर है, उसका नंबर था 75N75, वो निकला था। लिहाजा मार्केट से भी आप कोशिश करें सेम उसी तरह के लेके आएँ 75N75। अगर मैं FET की बात करूँ कि आप FET को बाहर निकाल के किस तरह चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये मेरे हाथ में जो FET है वो बिल्कुल ठीक है। इसके जो सेंटर वाली लेग है, इधर आप मीटर की डायोड की पोजीशन में रख के मीटर की नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि ये और सेंटर वाली लेग आपस में शॉर्ट होती है। इसी वजह से मैंने इसको प्रोब को यहाँ पे लगा लिया। और राइट साइड पे लगाएंगे, एक तरफ वो रीडिंग देगा 0.465 और दूसरी तरफ इसको रीडिंग नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब है ये ओके है। अब जो जले हुए निकले थे उनमें से मैं आपको एक चेक करके बता देता हूँ। सेम उसी तरह मीटर की नेगेटिव आप लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि सेंटर में, और राइट साइड पे अगर मैं लगाऊँ तो ये देखें मीटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ओपन हो चुका हुआ है। अगर मैं दूसरी साइड पे लगाऊँ तो ये देखें शार्ट शो कर रहा है, क्योंकि शार्ट तो डेफिनेटली ख़राब है। इसी तरह अगर मैं दूसरा कोई पकड़ के चेक करूँ ख़राब, तो ये भी देखें राइट साइड पे लगाऊँ तो ये शॉर्ट शो कर रहा है। हालांकि इसको 0.465 रीडिंग देनी चाहिए। तीनों लैग आपस में शार्ट होंगे, इसका मतलब है ये सारे ख़राब हो चुके हैं। अब इसको आएगी नए पार्ट्स लगाने की बारी। इसके लिए चूँकि 6/6 का मॉड्यूल है, 12 आपको चाहिए होंगे FET, 4 नए फ्यूज़ चाहिए होंगे और 100 ओम की रेजिस्टेंस वो भी 12 चाहिए होंगी, ये देखें। इसके बाद जेनर डायोड जो कि मैंने आपको कहा था, अगर सही मीटर के साथ ठीक रीडिंग भी दें तो आप कोशिश करें इसको रिप्लेस कर दें। ये जेनर डायोड 15 वोल्ट। तो सबसे पहले हम FETs को लगा लेंगे। FET को जैसे उतारा था सेम वैसे ही आपने लगाना है। सेम इस तरह लगा के, और इसके ऊपर जो स्क्रू लगा होता है वो इसको टाइट कर देंगे, ताकि इसकी हीट अच्छे तरीके से हीट सिंक में ट्रांसफ़र हो सके। अगर आप इस पेज को सही से नहीं लगाएंगे या लगाते ही नहीं हैं तो ये जलने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। कोशिश करें इसको अच्छे तरीके से टाइट करें। सेम इसी तरह दोनों तरफ मैं FET लगा लूँगा। दोनों तरफ FETs को लगा लेने के बाद अब बारी आएगी 100 ओम की रेजिस्टेंस, जो कि वो भी 12 ही लगेंगी हर एक के साथ। वो भी आप एक एक करके लगाते जाएंगे। फ़िलहाल इसको आप बेंड करते जाएं।
सेम इसी तरह दोनों तरफ मैं रेजिस्टेंस को भी लगा लूँगा। दोनों तरफ रेजिस्टेंस को लगा लेने के बाद अब बारी आती है जो दोनों तरफ जेनर डायोड का था। ये देखें, ये जेनर डायोड 15 वोल्ट और ये ब्लैक वाला हिस्सा नेगेटिव है। सेम उसी तरह इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। दोनों तरफ जेनर डायोड लगा लेने के बाद अब जो एंड में चीज़ बचती है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ को भी आप इसी तरह चारों लगा लेंगे। चारों फ्यूज़ लगा लेने के बाद अब इसकी बारी आएगी सोल्डरिंग की। सोल्डरिंग करते वक्त आपने ये एहतियात ज़रूर कर लेनी है कि अगर एक पॉइंट को आप सोल्डरिंग कर रहे हैं तो दूसरा उसके साथ शॉर्ट ना हो। जैसे कि मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। जो जो कंपोनेंट आप सोल्ड करते जाएं उसकी वायर साथ साथ कोशिश करें काटते जाएं ताकि आपको काम करने में आसानी हो। ये देखें, ये एफ को पहला पॉइंट, एफ का दूसरा पॉइंट, एफ का तीसरा पॉइंट। ये देखिए 1 2 3, ये बड़ी एहतियात के साथ आपने लगाने हैं ताकि एक पॉइंट दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो। वैसे तो आप जब मॉड्यूल की फ़ाइनल रीडिंग चेक करेंगे उसमें अगर कोई चीज़ शॉर्ट कर दी हुई वो आपको रीडिंग ही नहीं सही बताएगा, लेकिन फिर भी आप काम करते हुए एहतियात करें ये आपस में पॉइंट शॉर्ट ना हो। सेम इसी तरह ये डिस्टेंस के पॉइंट हैं, जैसे जैसे आप सोल्डिंग करते जाएँ वैसे वैसे आप इसको साथ साथ काटते जाएँ किसी कटर की मदद से। इसी तरह हम सारी सोल्डिंग कर लेंगे। सारी सोल्डिंग मुकम्मल कर लेने के बाद आप कोशिश करें किसी ब्रश की मदद से इसकी सफाई कर लें ताकि अगर कोई सोल्डर के ज़रात अंदर हों तो वो साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद बारी आएगी इसको फ़ाइनल टेस्ट करने की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीटर को डायोड की पोजीशन के ऊपर रख के मीटर की जो पॉजिटिव वायर है उसको मॉड्यूल की नेगेटिव के साथ और फिर लगाएं इसको B1 के साथ। तो ये देखें 0.827। फिर लगाएं B2 के साथ 0.830। इसका मतलब कि मॉड्यूल ओके हो चुका है हमारा, क्योंकि 0.830 0.820 से लेके 0.850 या उससे ऊपर रीडिंग होनी चाहिए। ये देखें हमारे दोनों तरह साइडों की रीडिंग सही है। अगर हम उसको रिवर्स चेक करेंगे तो ये रिवर्स में कोई रीडिंग नहीं देगा। तो ये हमारा मॉड्यूल ओके हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे यूपीएस के अंदर। हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।